के अवतार हैं जिनका नाम है लक्ष्मण, और जो चक्र सुदर्शन के अवतरित यानी कि भोले बाबा के अंश हैं जो हैं भरत और शत्रुघ्न। चार चार पुत्र आंगन में हैं। माताओं आप पीछे बैठ जाओ, जितनी भी बात कर रही हो सुनिए, जितनी भी बात कर रही हो पीछे बैठो जाके। आप बोलना बंद ही नहीं होती हो, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी हम तक। महाराज धीरे धीरे राम जी बड़े हुए कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। कुछ लोग अजर बिहारी बोलते चौपाई में, मंगल भवन मंगलहारी और ध्रुवो सो दशरथ अजर बिहारी। अजर का कोई महत्व तो नहीं होता महाराज, होता है अजिर। अजिर का मतलब है आंगन, अजिर का मतलब है आंगन। उसी में भगवान राजा दशरथ के आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु बढ़े और जब बड़े हुए भगवान 11 वर्ष के हुए, 12, 13, 14 वर्ष के हैं। इधर विश्वामित्र ने सुना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। तो विश्वामित्र राजा दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे। राजा दशरथ गद्दी से नीचे उतरे, आइए श्रीमन, बड़ी कृपा की जो दास के दरवाजे पर पधारे और कहिए नाथ क्या चाहिए। बोले भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांगिए। बोले सोच लो। बोले सोच लिया। नाथ दरवाजा भर दीजिए। राजा दशरथ मुस्कुराए के बोले कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे बाबा को नाम है रघु, और रघु के भय अज, अज के भय दशरथ। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हो गई? 10। और एक है ये मन रूपी रथ, जिसने कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को बस में कर लिया, वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। बोले प्रभु आप मांग के देखो, मैं दरवाजा भरता हूं, आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। ठीक है, तो तू अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। अरे भैया, बाबा फिर चौपाई में लिखते हैं, ओ धरनी गिरे, क्या बात है, भूपत तकाला लागा दिल में सू लविसाला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
मोय प्राण की नाई, पर राम देत नय बनत गोसाई। सब सुत मुझे प्राणों से प्याले हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। हे महाराज चौथेपन में जब ओछी पूंजी पाई है, आशीष आप लोगन की है, पुरखन की पुण्य कमाई है। धरती दूया स्वयं चलूं, सब तैस नैस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं। कहिए महाराज, हम अपने प्राणों से प्यारे राम को आपको कैसे दे दूं। बोले आपने दरवाजा भरा है, हाँ नाथ ले जाइए, लेकिन जैसे लेके जा रहे हो वैसे ही मेरे बच्चों को वापस छोड़ जाना। राम और लक्ष्मण को लिया। जब तीनों वहां से चले हैं तो जंगल में बुजुर्गों सबसे पहले ताड़िका आई है। भगवान ने एक ही बाण प्राण हरे लीना। मारीच और सुबाहु आए तो भगवान ने एक ही बाण में 7 समुंदर पार उतार दिया। काहे आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए। तो होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मठ की रखवारी। स्वयं परमात्मा यज्ञ की रखवाली पर खड़े हैं। इधर यज्ञ पूर्ण करवाया और इधर आ जाइए जनकपुरी की तरफ। राजा जनक की बिटिया सीता ने बाल्यावस्था में लेपन करते समय शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उस धनुष को मां सीता ने लेपन करते समय उठाया। कहते हैं दादा, पहले के राजा महाराजा गढ़ चाहे पूरा महल संगमरमर का बना हो, लेकिन जहां हवन पूजा पाठ किया करते थे वहां की जमीन कच्ची रखा करते थे, ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके और घर पवित्र रहे। और एक बात, आज के टाइम पे आदमी के पास जरा भी धन हो जाए तो उस धन को लेकर के बाहर मकान बन गया, और ज्यादा पैसा आया तो 2-4 नौकर लग गए। आदमी जो पूजा पाठ का भी काम होता है वो भी नौकरों को सौंप देता, बोले ये भी तुम कर लो। और कुछ महिलाओं की तो आदत ऐसी होती है, 10 दिन तक शहर में छोड़ दो, फिर गांव में लेके आओ, फिर कह दो गोबर उठा के डाल दो। बोला अच्छा स्मेल आती है, इतनी बदबू कौन झेलेगा। एक वो राजा की बेटी है जो स्वयं उस यज्ञ में लेपन कर रही है और स्वयं के हाथों से धनुष उठाया। आप सोचिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बदली नहीं होती। आप बताइए, कोई पूजा कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है और आपका मन था पूजा करने का, तो उसकी पूजा की हुई आपको उसका परिणाम मिल सकता है, आपको उसका फल मिल सकता है। और दूसरा, आप बदली नहीं कर सकते। किसी की मृत्यु आई है तो आप उससे ये कह सकते हो कि सामने वाले से कि भैया एक काम करो, आज मैं ऑफिस जा रहा हूं, मृत्यु आई हुई है तो आप मेरे बदले में मर जाओ। हो सकता है बदली? नहीं। कोई विवाह करने जा रहा है, जैसे आप विवाह करने जा रहे हो तो सामने वाले मित्र से ये नहीं बोल सकते कि मेरे बदले में तू बारात लेके चला जा, मेरी बहू ले आना साथ भामरे डाल के, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। हो सकता है? कुछ चीजों की बदली चलती नहीं है, तो इसलिए, और पूजा की तो बिल्कुल भी नहीं चलती। आप पूजा किसी और से न करवाएं, जो आपका काम है वो आप ही करें। स्वयं नियमित रूप से मैया लेपन कर रही है। राजा वैदेह ने देखा कि धनुष के नीचे लेपन है, तो पूछा सुनैना से कि आपने लेपन किया? नहीं। दासियों से पूछा आपने किया? नहीं।
माँ सीता से पूछा आपने लेपन किया? बोले जी। ओ धनुष किसने उठाया? बोले वो भी मैंने ही उठाया। सच बोल रही हो? बोले हाँ। राजा जनक ने विचार किया कि जिसको बड़े बड़े